राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि की कृपा, भगवान नारायण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो, इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार यमराज ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाने के लिए वह दूत पृथ्वी पर आया था। आदेश पाकर दूत आया, लेकिन वहां जाकर वह बेहद चिंता में पड़ गया, क्योंकि 3 छोटी छोटी लड़कियां, वो भी जुड़वा, एक अभी भी उस मृत स्त्री के स्तन से लगी हुई थी। एक चीख रही थी, पुकार रही थी और रोते रोते सो गई। उसके आंसू उसकी आंखों के पास सूख गए। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां बेसुध और स्त्री मर गई। कोई देखने वाला भी नहीं था। पति पहले ही मर चुका था। परिवार में और कोई भी दूसरा नहीं था जो उन बच्चियों का ख्याल रखे। इन 3 छोटी बच्चियों का क्या होगा? उस देव दूत ने जब ख्याल आया तो वह बेहद दुखी होकर खाली हाथ वापस लौट गया और बिना उस स्त्री की आत्मा को लिए ही अपने धाम पहुंच गया। उसने जाकर अपने प्रधान देवता यमराज से कहा कि मैं उस स्त्री की आत्मा को नहीं ला सकता, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपको वर्तमान स्थिति का पता नहीं है। उस स्त्री की 3 मासूम जुड़वा बच्चियां हैं जो छोटी छोटी हैं, दूध पीती हैं। एक अभी मृत माँ के स्तन से ही लगी हुई है और वह बहुत रो रही है, रोते रोते सो गई है। दूसरी अभी चीख पुकार रही है। मेरा हृदय उसे लाने की गवाही नहीं दे रहा है। क्या यह नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन दे दिया जाए? कम से कम ये बेसहारा लड़कियां थोड़ी बड़ी हो जाएं, क्योंकि इस दुनिया में अब उन्हें कोई देखने वाला नहीं है। उनका कोई परिवारजनक भी नहीं है जो उन्हें देख सके। मृत्यु के देवता ने उसकी बातों को ध्यान से सुनकर उस पर बहुत गुस्सा हुए और कहे, अच्छा तो तू बड़ा समझदार हो गया है। उस व्यक्ति से भी ज़्यादा जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है, जो पूरी दुनिया का मालिक है। यमराज ने दूत से कहा, तुमने अपने जीवन में आज पहला पाप किया है और इसकी तुझे सजा अवश्य मिलेगी। सजा यह है कि तू पृथ्वी पर वापस चला जा और जब तक तू 3 बार अपनी मूर्खता पर न हंस ले तब तक तुम वापस न आना। वह देवदूत राजी हो गया दंड भोगने के लिए, लेकिन फिर भी उसे लगा कि सही तो मैं ही हूँ और तब अपनी मूर्खता पर हंसने का मौका कैसे आएगा। उसे लगा कि ये शायद असंभव है। उस देवदूत को वापस पृथ्वी पर फेंक दिया गया। वहीं पास में ही जहाँ देवदूत बेशुद्ध पड़ा हुआ था, एक मोची सर्दियों के दिन करीब आने के कारण वह कुछ रुपए लेकर अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने के लिए शहर को जा रहा था। उसने रास्ते में राह के किनारे पर एक नंगे आदमी को बहुत ठंड से ठिठुरते हुए देखा। वह नंगा आदमी वही देवदूत था जो पृथ्वी पर फेंक दिया गया था। जब मोची ने उस देवदूत की हालत देखा तो उसे दया आ गई और उसने कुछ सोच विचार कर अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने के बजाय उस देवदूत के लिए कंबल खरीद लाया, कपड़े खरीद लाया। देवदूत के पास न खाने के लिए कुछ था और न ही पहनने के लिए कुछ था, न रहने का ठिकाना था। उस पर तरस खाकर मोची ने कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और अगर तुम्हें देखकर मेरी पत्नी नाराज भी हो जाए तो बुरा मत मानना, क्योंकि बच्चे और परिवार के कपड़े खरीदने के पैसे नहीं है मेरे पास। जो भी पैसे थे वह तुम पर खर्च कर दिए। इसे जानकर पत्नी जरूर नाराज होगी, लेकिन फिर भी सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को अपने साथ लेकर मोची घर लौटा, लेकिन न तो मोची को देवदूत की सच्चाई का पता था और न ही उसकी पत्नी को। जैसे ही देवदूत को लेकर मोची घर पहुंचा, उसकी पत्नी एकदम से पागल सी हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई। मोची के घर के माहौल को देखकर देवदूत पहली बार हंसा। उसे हंसते देखकर अचरज में मोची ने कहा, हंसते क्यों हो भाई? हंसने की इसमें क्या बात है? देवदूत ने गंभीरता से कहा, मैं जब 3 बार हंस लूँगा तब सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। फिलहाल मुझसे कुछ मत पूछो कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। दरअसल देवदूत पहली बार इसलिए हंसा क्योंकि
उसने देखा कि इस मोची की पत्नी को पता ही नहीं कि मोची एक देवदूत को अपने घर लाया है, जिसके आते ही घर में हजारों खुशियां अपने आप आ जाएंगी और उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन आदमी देख ही कितनी दूर तक सकता है। बच्चों के लिए कपड़े नहीं खरीदे गए थे, सो खो गया। वह देखकर पागल हो रही थी। जो मिला उसका उसे अंदाजा भी नहीं था। घर में देवदूत आ गए, जिसके आते ही हजारों खुशियों के द्वार खुल गए थे। इसीलिए देवदूत हंसा। उसे महसूस हुआ कि अपनी मूर्खता, क्योंकि मोची की पत्नी अपने भविष्य को नहीं देख पा रही थी, जो उसके सामने बहुत जल्द होने वाला था। क्योंकि वह देवदूत था, कुछ दिनों में ही उसने मोची के सब काम सीख लिए और फिर उस देवदूत के बनाए जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि मोची कुछ ही महीनों में धनवान हो गया। साल होते होते उसकी खातिर सारे प्रदेश में पहुंच गई। जैसे जूते बनाने वाला कोई भी नहीं, क्योंकि वह जूते देवदूत बनाया करता था। देवदूत बहुत ही खूबसूरत और सुंदर जूते बनाया करता था। सम्राट और राजाओं के जूते वहां बनने लगे। मोची के घर धन की बरसात होने लगी। एक दिन प्रदेश के सम्राट का एक आदमी मोची के घर आया और उसने उसे एक बेशकीमती चमड़े के टुकड़े को देते हुए कहा कि यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से कहीं नहीं मिलता। सम्राट के लिए अच्छे जूते बना दो, लेकिन कोई भूल चूक नहीं हो। जूते ठीक बिल्कुल बेहतरीन बनने चाहिए, बिल्कुल ध्यान से बनाना। जूते चप्पल नहीं, क्योंकि उस दौरान में संभव जब कोई आदमी मर जाता है तब उसे चप्पल पहनाकर मर घट ले जाया जाता है। मोची ने भी सम्राट के आदमी की पूरी बात को समझकर देवदूत से कहा कि चप्पल मत बना देना, जूता ही बनाना स्पष्ट आ गया है और चमड़ा इतना ही है। अगर गड़बड़ हो तो हम मुसीबत में फंसेंगे। सम्राट जिंदा नहीं छोड़ेगा हम लोगों को। क्योंकि पता नहीं उस देवदूत के दिमाग में क्या आया, उसने एक चप्पल ही बना दी। बाद में जब मोची ने देखा कि चप्पल बना है तो वह बहुत क्रोधित होकर आग बबूला हो गया। वह ठंडा डंडा उठाकर उसको मारने के लिए तैयार हो गया कि तू हमें फांसी लगवा देगा, और तुझे बार बार समझा रहा था ना कि चप्पल नहीं जूते बनाना है, फिर भी किस लिए तूने चप्पल बना दिया। फिर देवदूत खिलखिला कर हंसा। उसे देखकर मोची हैरान हो गया। तभी वहीं आदमी सम्राट के घर से दोबारा भागता हुआ आया और उसने कहा, जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना, क्योंकि सम्राट की अभी अभी मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है, सिवाय ऊपर वाले के और किसी को ज्ञात नहीं है। आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय ले लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो उसे चप्पल चाहिए। इसके बाद तब वह मोची उस देवदूत के पैरों में पकड़कर माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि उन्हें जूते नहीं चप्पल चाहिए। देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन वह देवदूत आज दोबारा हंसा। मोची ने फिर पूछा, उसके हंसी का क्या कारण है? तुम बिना कारण ही क्यों हंसे? तभी उसने कहा कि 3 बार हंस लूँगा तो बता दूंगा कि मेरे हंसने का क्या कारण है। इसीलिए भविष्य किसी को ज्ञात नहीं है, फिर भी लोग असीमित आकांक्षाएं और ईर्ष्या घृणा देश रखते हैं, जो कि पूरी तरह व्यर्थ है। फिजूल की लालसा और लोभ करते हैं, जो कि कभी पूरी नहीं होती। हमें यह याचना मांगनी भी नहीं चाहिए, जो कभी नहीं मिलती, क्योंकि कुछ और मिलना तय होता है। हमें बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते हैं, चिंता करते हैं, परेशान रहते हैं, चप्पल और जूते बनवाते हैं। मरने का वक्त करीब आ गया है, तब जिंदगी का हम हंगामेदार आयोजन करते हैं। फिर वर्तमान समय ही हमारा है, क्योंकि हम भूत और भविष्य के बारे में दिन रात सोचते हैं। अब उस देवदूत को लगने लगा कि वो बच्चियां, मुझे क्या पता भविष्य उनका क्या होने वाला है। मैं बेमतलब ही उनके बीच में आया हूँ, क्योंकि होनी तो बहुत पहले ही तय हो चुकी है। कुछ दिनों बाद एक तीसरी घटना घटी कि एक दिन 3 लड़कियां उस मोची के यहाँ पहुंची। उन तीनों लड़कियों की शादी हो रही थी, इसीलिए वो तीनों अपने लिए जूते का ऑर्डर देने वहाँ आई थी। एक बूढ़ी महिला भी उनके साथ आई थी, जो बहुत
ही अमीर थी। देवदूत उन्हें देखकर पहचान गया कि यह वही 3 लड़कियां हैं जिनके वह मृत माँ के पास छोड़कर आया था और जिनकी वजह से वह दंड भोग रहा है। वे वर्तमान में बहुत स्वस्थ और सुंदर दिख रही थी। उसे जानना चाहा कि क्या हुआ, उसके साथ वह बूढ़ी औरत कौन थी और कहाँ से आई थी। अब बूढ़ी औरत ने सब कुछ बताना शुरू किया। उसने कहा कि ये तीनों बच्चियां मेरी नहीं हैं। इनके जन्म के दौरान भूख और गरीबी के कारण माँ के शरीर में दूध नहीं था और यह 3 बच्चियां जुड़वा, इनकी माँ इन्हें दूध पिलाते पिलाते ही मर गई थी। अब मैंने इन्हें देखा तो मुझे इस अनाथ बच्चियों पर दया आ गई और मेरी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए मैंने इन 3 बच्चियों को एक साथ गोद ले लिया। बूढ़ी महिला ने अपनी बात को आगे बढ़ाया और कहा कि अगर आज भगवान की कृपा से इनकी माँ जिंदा होती तो शायद ये तीनों बच्चियां गरीब, भूख, दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती। माँ दुर्भाग्यवश भले ही मर गई हो, फिर भी ये तीनों बच्चियां बहुत बड़े धन, वैभव और संपदा में पली हैं और अब मेरे बाद सारी संपत्ति की मालकिन यही तीनों हैं। फिलहाल इन तीनों का एक सम्राट परिवार में विवाह हो रहा है। देवदूत फिर तीसरी बार हंसा और विस्तार में मोची को सारी घटना सुना दी। उसने कहा, भूल मेरी थी, नियति बड़ी है और हम उतना ही देख पाते हैं जितनी समझ है, लेकिन जो कभी नहीं देख पाते वह बहुत विस्तार है। उसका मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया। यह मेरा दंड पूरा हो गया, अब मैं वापस जा रहा हूँ। उसके बाद देवदूत को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह वापस अपने धाम लौट गया। तो यह कहानी है ईश्वर की। किसी ने ठीक ही कहा है कि ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। यदि ईश्वर ने उस 3 बच्चियां और मृत महिला के साथ और देवदूत के साथ जो किया वो अच्छे के लिए ही किया। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।